अब आते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। नेटवर्क फार्मर समझ में आया? नेटवर्क फार्मर वो होते हैं जो ग्लास के मेन मटेरियल्स होते हैं, वो क्या है, कांच का निर्माण करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, नेटवर्क फार्मर। इसको हम कभी-कभी मेजर मटेरियल्स भी लिखते हैं, कहीं पर लिखा हुआ आ जाए कि मेजर मटेरियल्स कौन-कौन से हैं, तो ये SiO2, ठीक है, B2O3, ये सब मेजर मटेरियल्स हैं। ये माइनर में आ जाते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसको स्टेबलाइजर या स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, किसी को परिभाषा पता है? स्थायी कारक क्या होते हैं? स्थायी कारक वे पदार्थ होते हैं जो कांच में मजबूती प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थायी कारक। उनके एग्जांपल कौन है? CaO, MgO, BaO, ZnO। और यहाँ मेन है एल्युमिना, L2O3 जो नहीं लिखा है, ठीक है। इसके लिए हमें पता है कि स्टेबलाइजिंग वे पदार्थ होते हैं जो कांच में मजबूती प्रदान करते हैं। तो यानी कांच को अगर जो मजबूती देना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? इन सब में से कोई एक मटेरियल को मिलाना पड़ेगा, है ना? चाहे हम CO मिलाएं, MgO मिलाएं, BaO या ZnO या एल्युमिना। तो अधिकतर देखोगे ये जब हम मटेरियल यूज करेंगे, मान लिया हमें CO लेना है, CO लेना है तो उसके लिए हम क्या मिलाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट या फेल्सपार मिलाएंगे। भाई गालक के लिए हम तो मिलाते हैं ना, गालक के लिए फेल्सपार मिलाते हैं, वहां से हमें तुम्हारा CO मिल सकता है। जैसे अगर जो हम कौन सा फ्लक्स मिलाएं, कैल्शियम फेल्सपार, लेकिन अधिकतर वो कैल्शियम फेल्सपार नहीं यूज किया जाता है, पोटेशियम फेल्सपार ही ग्लास इंडस्ट्रियों में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर जो हमें MgO चाहिए तो उसके लिए हम क्या मिलाएंगे? अगर जो स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में हम MgO मिलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? डोलोमाइट मिलाना पड़ेगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो BaO के लिए क्या है? बेरियम कार्बोनेट हमें मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होता है। उसके बाद एक फ्लक्स, गालक क्या होते हैं? गालक एक लोग बोलो, एक लोग खड़े थे बोलो, कोई भी एक लोग। जो तो कम तापमान पर पिघलते हैं और दूसरे मटेरियल को भी अपने साथ कम तापमान पर पिघलाने का कार्य करते हैं, ठीक। गालक तो गालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं कम टेम्परेचर पे पिघलते हैं और अपने साथ अन्य पदार्थों को कम टेम्परेचर पर पिघलाने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। इस गालक के रूप में हम क्या यूज करते हैं? फेल्सपार यूज करते हैं। और एक मटेरियल और है, इसमें नाम नहीं लिखा गया है, नवा लिख लेना, कलेट। वही ऊपर प्लग चलो हाँ, यहाँ पे तो लिख ही दिए हैं, ठीक है। सर फ्लैशपार यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कर सकते हैं सर। देखो देखना ये होता है, हम फेल्सपार अगर जो यूज कर, मान लेना सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं Na2CO3, तो उससे क्या मिलेगा? हमें केवल Na2O मिलेगा, लेकिन फेल्सपार से हमें क्या मिल रहा है? सिलिका में मिल रहा है और एल्युमिना में मिल रहा है। तो कौन फायदेमंद होगा? एक को डालो 3 मिले या सिंगल को डालो? तो इसलिए फेल्सपार को डाला जाता है, क्योंकि हमें किसकी भी सिलिका की भी जरूरत है और यहाँ इसके लिए हमें एल्युमिना की भी जरूरत है। तो फेल्सपार ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो तीनों देता है। भाई K2O हमने डाला तो वहां से K2O तो मेन है, फिर उसे हमें एल्युमिना भी मिल गया और सिलिका भी मिल जाता है। सर ऐसे तो सर बोरेक्स भी डाल सकते हैं। हाँ, बोरेक्स से क्या क्या मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है सर। हाँ, तो इसको डालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालते हैं, इसीलिए लिखा गया है कि ये मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डालते हैं, बोरेक्स को भी डालते हैं, बोरिक एसिड को भी डालते हैं, जहां पे जिसकी जरूरत होती है कि कौन सा कहां पे क्या अवेलेबल करेगा, कि हमें जरूरत क्या है, कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, उसी के हिसाब से हम मिलाते हैं। मान लिया जाए हमें Na2O है, वहां से बोरेक्स से Na2O मिल रहा है, ठीक है। तो Na2 हमने सपोज दैट फेल्सपार हमने डाल दिया, वहां से उसकी पूर्ति हो गई, तो यहाँ से क्या जरूरत है? फेल्सपार से हमें Na2 जितना चाहिए उतना मिल गया, तो इसको अगर जो डाल देंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, समझ रहे हो?
ठीक है, तो क्या होगा, हमें फ्लक्स के लिए Na2, K2, लिथियम और कोलेट, ये चार मटेरियल्स का हम यूज करते हैं फ्लक्स के लिए। फ्लक्स क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं कम टेम्परेचर पे पिघलते हैं और अपने साथ दूसरे अन्य पदार्थों को कम टेम्परेचर पे पिघलाने का कार्य करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है, अब गालक के लिए अगर जो है ये Na2O के लिए हम क्या यूज करेंगे, फेल्सपार, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हमारा ये है Na2O के लिए क्या सोडियम कार्बोनेट हम यूज करेंगे या सोडा फेल्सपार यूज करेंगे, है ना। सोडा फेल्सपार का अगर जो हम यूज करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें, क्या फार्मूला होता है, Na2 सोडा फेल्सपार का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है फेल्सपार का फार्मूला, Na2O K2O3 6SiO2। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं क्या फार्मूला है, Na2O Al2O3 6SiO2। हम डाल रहे हैं Na2O के लिए और हमें एल्मोना और सिलिका भी मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर जो हम बैच कैलकुलेशन कोई बैच बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी ग्लास मटेरियल का किसी भी ग्लास प्रोडक्ट का यदि हम बैच बना रहे हैं तो बैच कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले वे उन पदार्थों का बैच कैलकुलेशन किया जाता है जिसमें एक से अधिक मात्रा में हमें पदार्थ मिल रहे हैं, है ना। इसी में तो फायदा है हमारा, क्योंकि एक हम डाल रहे हैं, दो और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि Na2O अगर जो हम सोडा फेल्सपार डाल रहे हैं तो उससे हमें Na2O कितना मिल रहा है, उससे हमें एल्मोना कितना मिल रहा है और सिलिका कितना मिल रहा है। जैसे 100 ग्राम हमने डाला तो उसमें Na2O कितने ग्राम है और एल्मोना कितने ग्राम मिलेगा और सिलिका कितने ग्राम मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि हमें ये तीनों में से कोई एक मिल गया, उसके बाद हम देखेंगे सिलिका की और कितनी मात्रा चाहिए। ये प्योर जो हम सैंड बोल दिए ना, सैंड, इसको सबसे लास्ट में किया जाएगा क्योंकि ये मटेरियल तो जरूरी है और ये हमारा प्योर फॉर्म में मिल रहा है। जितनी की आवश्यकता बाद में होगी, जितना कमी रह जाएगी सीधे इसको हम मिला देंगे, है ना। इससे कोई दूसरा मटेरियल तो मिलेगा नहीं। आयरन मिलता है वो भी 0.5% में, इतना ही तो होता है। Pm 0.5, Na2O तो 0.5, इसका कोई उतना वो नहीं रहता, दिक्कत नहीं रहता। तो समझ में आया ये? अगर जो हमें K2O पोटास फेल्सपार डालना है, ये ध्यान रखो, K2O Na2O सॉफ्ट ग्लास यदि बनाना है, सोडा लाइम ग्लास, यानी सॉफ्ट ग्लास जो ये है खिड़की दरवाजे वाले, ये सब कांच बनानी है तो अधिकतर हम Na2O का सोडा फेल्सपार का यूज करते हैं। और यदि हार्ड ग्लास बनाना है तो उसका हम किसका यूज करते हैं, K2O का। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल हमारा क्या हो गया, फ्लक्स हो जाएंगे। तो ये समझ में आया। अगर जो Na2O है या K2O है तो हमें इसके लिए क्या डालना पड़ेगा, फेल्सपार, है ना। ये डालना पड़ेगा। या Na2O और कहां से मिल रहा है, हमारा सोडियम कार्बोनेट से मिल रहा है, ये इसको डालना होगा। या और कहां से मिल रहा है, सोडा एसिड 60 से मिल रहा है ना। तो समझ रहे हो, हाँ बोरेक्स से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें जो जरूरी है, तो फ्लक्स की तो जरूरत है ही, इसको डालना ही है। क्योंकि हमें क्या इसके डालने का मेन रीजन क्या है, जो हमारे अदर मटेरियल से वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, उसको कम टेम्परेचर पे पिघलाने के लिए हम क्या मिलाएंगे, फ्लक्स मिलाते हैं। उसकी तो जरूरत होगी। अगर जब फ्लक्स को हम ना मिलाएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, बैच कंपोजिशन को मेल्ट करने का जो टेम्परेचर है वो हाई जाएगा। जब हाई जाएगा तो फ्यूल की ज्यादा लगेगा, तो इसलिए उसका प्रोडक्ट का जो दाम है, जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत है। सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे कि हमें यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया ये? अब हमारा क्या है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना कि फ्लक्स के लिए ये मिलाते हैं, ये मिलाते हैं,
इंटरव्यू में कभी ऐसे नहीं बोलना है। उसके लिए हमें Na2O के लिए क्या क्या मिलाएंगे, या तो फेल्सपार मिलाएंगे या तो बोरेक्स मिलाएंगे, ठीक है। कहां कहां से हमें मिल रहा है,